मारा जा रहा था, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया जगह, अपने से गाड़ी फोड़ा जा रहा है और एक मीडिया दिखा रहा है कि पत्थर युवाओं ने, छात्रों ने शुरू किया। सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि कम मार पड़ा है और मार पड़ना चाहिए था। देखिए ना कैसे दयनीय है, मतलब हमको शर्म आता है। ये लोग अपने बाप का हो ही नहीं सकता। जो इस आंदोलन को अगर गलत जो बोल रहा है और सरकार का डिफेंड कर रहा है, वो अपने बाप का नहीं है। एक बात को याद रख लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? इतना बड़ा आंदोलन छिड़ गया है, इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। क्योंकि हमने तानाशाह सरकार ढूंढा है। उनको फर्क नहीं पड़ता है जनता मर रहा है कि क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बेशरम लोग आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। अरे जिस तरीके से महिलाओं को मारा जा रहा था, महिला भाग रही, आप मतलब रोंगटा खड़ा हो जाता है बोलते हुए। डंटा जिस तरीके से महिलाओं के पीछे, नहीं बोल पा रहे हैं भाई, नहीं बोल पा रहे हैं। उस वीडियो देखिएगा तो रोआ खड़ा हो जाएगा। देश के जितने भी बॉलीवुड कलाकार से लेकर साउथ के कलाकार है, सबको बोलना चाहिए। हालांकि कुछ लोग आ रहे हैं, सबको खड़ा होना चाहिए। क्या मोदी जी को क्यों डर लग रहा है इससे? ये नेट के मामले पर जिस तरह से भागे हैं कल, क्या लगता है कि आने वाले समय में और ज्यादा वो तो बोलते ही हैं कि हम झोड़ा उठा के भाग जाएंगे। कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ भागेंगे वो जानेंगे ना, कहाँ भागेंगे। नहीं चाहिए भाई, देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वीडियो देख के रात भर सो नहीं पाया है एक भी इंसान। अगर देश की ये स्थिति देखने के बाद भी अगर ऐसे सरकार का डिफेंड करता है तो यकीन मानिए वो अपने बाप का औलाद नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव ब्लॉग। आज बात करेंगे दिल्ली में हो रही प्रदर्शन पर। जिस तरह से जंतर मंतर में पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद पार्लियामेंट घेरने के लिए वो लोग प्रयास जब किए तो पुलिस का इस तरह से लाठी बरसा है, वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया है और ऑक्सीजन भी छोड़ा गया है। बीरू किशन जी हमसे मेरे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से लाठी पड़ रहा है स्टूडेंट पर? महाराज रोआ खड़ा हो जा रहा है। देश के आजादी के बाद पहला बार ये ऐसा स्थिति देख रहे हैं जिसमें प्रशासन से ज्यादा कुछ आम गुंडे को डंडा दे के इस सरकार ने बैठाने का काम किया है। गलती क्या है उस स्टूडेंट का? सिर्फ अपनी हक मांगना ना। और जब जब इस देश में कोई भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी प्रोटेस्ट हुआ है सरकार के अगेंस्ट में, तो उनको दूसरा नाम दे दिया जाता है। यही मीडिया तंत्र के लोग जाके चिल्लाते हैं कि खालिस्तानी है तो उग्रवादी है, आतंकवादी है, तो हिंदू विरोधी नारा लगाया जा रहा है, तो देश विरोधी नारा लगाया जा रहा है। अरे भाई, जो व्यक्ति नारा लगा रहा है, जिसका वीडियो आप चला रहे हैं, क्या उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं? उसको जेल नहीं भेज सकते? सत्ता आपकी, सब चीज आपकी, लेकिन ये जानते हैं कि जो नारा लगा रहा है इन्हीं का भेजा हुआ आदमी है, वो अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ना समझ लोग जिनको अकल नहीं है, आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को अपना बाप मान बैठे हैं, ना समझ लोग, वो इस प्रोटेस्ट को गलत वे में लेके जाना चाहते हैं कि हिंदू विरोधी नारा चल रहा था, देश विरोधी नारा चला था। अरे भाई, तुम चले जाते छात्र की आवाज बनने के लिए, तुम्हारा भी बेटा पढ़ेगा, तुम्हारा भी बेटी पढ़ेगी, तुम्हारी भी बेटी को इस शिक्षा के रास्ते से गुजर के उस जगह तक जाना पड़ेगा। थोड़ा सा तो शर्म रखो। किसी जाति विशेष का नहीं हो रहा था। यूजीसी कानून आया, उसमें सब जातियों ने अपने अपने हिसाब से आंदोलन किया, विरोध किया, क्योंकि जात की बात की। यहाँ पे शिक्षा की बात है, हर समाज के वर्गों की बात है, हर व्यक्ति की, हर बेटी बहन की बात है। लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं करेगा, कोई नहीं जाएगा, उसको गलत साबित करने का प्रयास करेगा। आज के डेट में भी बताइए, जिस तरीके से मारा जा रहा था, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया जगह, अपने से गाड़ी फोड़ा जा रहा है और एक मीडिया दिखा रहा है कि पत्थर युवाओं ने, छात्रों ने शुरू किया। सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि कम मार पड़ा है और मार पड़ना चाहिए था। देखिए ना कैसे दयनीय है, मतलब हमको शर्म आता है। ये लोग अपने बाप का हो ही नहीं सकता। जो इस आंदोलन को अगर गलत जो बोल रहा है और सरकार का डिफेंड कर रहा है, वो अपने बाप का नहीं है। एक बात को याद रख लीजिए। और मानसिक स्थिति उसका जानवर से भी बदतर है। अरे इतना होने के बाद भी आप सरकार का डिफेंड कर रहे हैं, शर्म नाम की चीज है। इसी राज्य में भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी जो आवाज उठा रहा था, उसको इसी सरकार ने अपराधी बना दिया। बंटी यादव जो सेक्स रैकेट का विरोध कर रहा था, उसको शराब कारोबारी बना दिया। और नीट छात्रा के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको आप देश विरोधी बना दे रहे हैं और उसी सरकार का आप डिफेंड कर रहे हैं। हमको शर्म आता है कि भरत तिवारी के कुछ समाज के ही लोग, 90% लोग सरकार के अभी अगेंस्ट में है नीट छात्रा को लेकर, लेकिन कुछ लोग सरकार का डिफेंड कर रहे हैं कि वहां पे जंतर मंतर पे तो फलना खालिद का, चिल्ला खालिद का था भाई, नारा लगाया गया। सरकार किसका है? जेल में डलवाइए ना। लेकिन यहाँ छात्रों के साथ न्याय हो रहा है। आप जाके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग के दे दीजिए, दिलवा दीजिए। क्यों नहीं दे? धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? इतना बड़ा आंदोलन छिड़ गया है, इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। क्योंकि हमने तानाशाह सरकार ढूंढा है। उनको फर्क नहीं पड़ता है जनता मर रहा है कि क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बेशरम लोग आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। अरे जिस तरीके से महिलाओं को मारा जा रहा था, महिला भाग रही, आप मतलब रोंगटा खड़ा हो जाता है बोलते हुए। डंटा जिस तरीके से महिलाओं के पीछे,
नहीं बोल पा रहे हैं भाई, नहीं बोल पा रहे हैं। उस वीडियो देखिएगा तो रोआ खड़ा हो जाएगा। देश के जितने भी बॉलीवुड कलाकार से लेकर साउथ के कलाकार है, सबको बोलना चाहिए। हालांकि कुछ लोग आ रहे हैं, सबको खड़ा होना चाहिए। आपके भी बच्चा को शिक्षा के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। जितने भी छोटे क्रिएटर से बड़े क्रिएटर है, सबको आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा की बात है, किसी एक जाति की बात नहीं है। और इस देश में हमेशा से अंग्रेजों के जमाने में भी जब कोई धरना प्रदर्शन करता था तो अंग्रेज सुनती थी, संवाद करती थी। लोकतंत्र का यही मतलब हुआ। उस समय तो लोकतंत्र नहीं था, फिर भी करता था। लेकिन ये सरकार नहीं कर रहा है। अन्ना हजारे ने 11 दिन में आंदोलन तोड़ दिया था, क्योंकि सरकार उसकी बात मानी। लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। इतनी तानाशाही। एक इस्तीफा तो मांग रहा है देश की जनता आपसे, एक इस्तीफा। हरियाणा का, पंजाब का सारा रास्ता सील कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है कि कोई भी किसान दिल्ली के अंदर नहीं आ सके। कितना दिन आप रोकिएगा? हर जगह आंदोलन हो रहा है। मणिपुर जल रहा है, उत्तराखंड के जंगल कट रहे हैं। मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, मणिपुर तो हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। सोशल मीडिया पे सर्वों को क्या कहिएगा? यही तो इसी का तो अंग्रेजों ने फायदा उठाया कि एक स्टेट जलता है तो दूसरे स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जाति को मारा जाता है तो दूसरे जाति खुश होते हैं। इसीलिए जानता है कि यहाँ पे मतभेद है, जाति विशेष होता है, धर्म विशेष होता है, स्टेट विशेष होता है। तो अंग्रेजों ने फायदा उठाया और आज ये सत्ता में बैठे हुए घमंडी लोग उठा रहे हैं। अरे यही समय है आपको भरत सिंह सुखदेव बनने का। एक भरत तिवारी ने बन गया ना, उसके आत्मा को क्या जवाब देंगे ये लोग जो इस सरकार को डिफेंड कर रहे हैं? एक तरफ भरत तिवारी के लिए न्याय मांग रहे थे जंतर मंतर पे, और यहां पे आके न्याय की बात कर रहे थे यही साधु संत और न जाने कौन कौन लोग, क्रिएटर लोग और उनके समाज के लोग, और आज डिफेंड कर रहे हैं इस सरकार का। कुछ भी तो शर्म कीजिए भाई। तो भारत तिवारी को तो आतंकवादी या पुलिस पे पिस्तौल चलने का आरोप तो लगा दिया। वही तो, भरत तिवारी ऐसे भीड़ को भी लोगों ने अपराधी बना दिया। जैसे आज नीट छात्रा को यही लोग, नीट छात्रा के स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ये लोग देश विरोधी और राम विरोधी और हिंदू विरोधी बना रहे हैं। हम तो कहते हैं जो बोल रहा है देश के खिलाफ में उसको उठा के जेल में डाल दो ना। स्टेट में सरकार आपका, केंद्र में सरकार आपका, सारा मीडिया तंत्र आपका, सब चीज आपका है। आप डालिए जेल में, लेकिन मुद्दे से मत भटकाइए। क्या मोदी जी को क्यों डर लग रहा है इससे, ये नेट के मामले पर जिस तरह का, और जिस तरह से भागे हैं कल, क्या लगता है कि आने वाले समय में और ज्यादा वो तो बोलते ही हैं कि हम झोड़ा उठा के भाग जाएंगे। कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे? अब कहाँ भागेंगे वो जानेंगे ना, कहाँ भागेंगे। नहीं चाहिए भाई देश को ऐसा प्रधानमंत्री, नहीं चाहिए। वीडियो देख के रात भर सो नहीं पाया है एक भी इंसान। अगर देश की ये स्थिति देखने के बाद भी अगर ऐसे सरकार का डिफेंड करता है तो यकीन मानिए वो अपने बाप का औलाद नहीं होगा। एक भी इंसान इस देश का अगर ये स्थिति देखने के बाद, जैसे कल हुआ है जंतर मंतर पे छात्रों के साथ, उसके बाद भी अगर इस सरकार को डिफेंड करता है और छात्रों को देश विरोधी बताता है, तो मानसिक रूप से उसका जानवर से भी बदतर उसका स्थिति है। वो इंसान नहीं हो सकता, वो हैवान है। उसमें क्या कहिएगा? प्रशासन तो लाठी बरसा ही रहा था। कुछ लंबे बाल वाले, लंबे दाढ़ी वाले भी डंडा लेके, और स्टूडेंट सवाल कर रहा है कि आपको अधिकार किसने दिया है, उसको 100 लाठी गिन के मार रहा है। वही तो सवाल सरकार जवाब देना है कि वैसे वैसे व्यक्ति को आप क्यों रखे हैं और वो कौन थे, कौन मांगेगा ये जवाब? ऐसे आपको हिंदू हाथ होती है जब, लेकिन नितिन नवीन के रैली में जब हनुमान जी को एक मुकुटा पहना के नचाया जाता है तब आपकी आहत नहीं होती है। मोदी जी जब उड़ाते हैं तब आपकी आहत नहीं होती है। आज वहां पे प्रशासन गलत नहीं कर रही है, महिलाओं को गलत जगह डंडा करके उसको भगाया जा रहा है। एक तरफ आप चिल्लाते हैं कि नीट छात्रा के हत्यारों को फांसी दे, और एक तरफ ऐसा स्थिति प्रशासन कर रहा है उस पर आप चुप्पी साधे हुए हैं। अरे शर्म करो यार, इतनी भी थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं है इन लोगों को। वीडियो उन तक पहुंचा नहीं है, दिखाई इंसानियत नहीं है, बोले ना मर चुका है इंसानियत। रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो वीडियो देखने के बाद, रोंगटे खड़े हो जाते हैं।